Hello friends, I hope all are you doing well and today's video is gonna be about camps. कैंप्स के बारे में हम जानेंगे कि तीन कौन सी वजह हैं जिसकी वजह से आपको कैंप्स लेना चाहिए। तीनों पॉइंट डिस्कस करने से पहले हम इसके वर्क के बारे में जान लेते हैं। कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस हैज़ बीन सर्विंग एज रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी टू द एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। अगर देखेंगे म्यूचुअल फंड्स को ट्रांसफर करने का काम करती है। अगर हम इसके 3 पॉइंट्स जो आपको जिस वजह से आपको ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो मेन पॉइंट है वो है डोमिनेंट मार्केट शेयर। डोमिनेंट मार्केट शेयर इसका द बिगेस्ट ट्रिगर फॉर कैम्स इज इट्स डोमिनेंट मार्केट शेयर इन इंडिया। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस सेगमेंट है इंडिया का ये। अगर हम बात करेंगे तो देखिए आप देख रहे होंगे इक्विटी का जो कल्चर है इंडिया में वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, जो इसको बहुत ही पॉजिटिव माहौल दे रहा है और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदे की बात है। आपने देखा होगा डीमेट अकाउंट, नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट्स भी बहुत ज़्यादा खुल रहे हैं। जो अगर डीमेट अकाउंट इतने ज़्यादा खुल रहे हैं मतलब लोग इक्विटी बाजार में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। और म्यूचुअल फंड्स हो गया चाहे इक्विटी सेगमेंट में हो गया, लोग वर्क कर रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं और उसमें निवेश भी कर रहे हैं। इसका सीधा सीधा फायदा किसको मिलेगा? कैम्स को मिलेगा। अगर हम सेकंड पॉइंट को डिस्कस करेंगे तो वो है गुड फंडामेंटल्स या फिर बोलेंगे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। देखिए फाइनेंशियल ओवरव्यू देखेंगे तो आपको रेवेन्यू यहाँ पे लगातार इंक्रीज होता हुआ दिखा है। 651, 661 और 673 रिस्पेक्टिवली 2029, 20 और 21 में। अगर हम नेट प्रॉफिट्स की बात करेंगे तो इसमें अच्छा खासा उछाल देखने के लिए मिला है। जो 2019 में 112 करोड़ था वो 2020 में बन गया 164 करोड़ और 2021 में इसने 200 को भी क्रॉस करके 218 करोड़ के प्रॉफिट जनरेट करके दिए हैं। अगर हम अर्निंग पर शेयर में देखेंगे तो ये बिल्कुल भी पीछे नहीं है। 2019 में जहां 23 रुपए था वहां 2020 में 33 हो गया और 40 को भी क्रॉस कर दिया इसने 2021 में। मतलब अच्छा लाजवाब तरीके से अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा है। अगर हम जो सबसे स्ट्रांग होता है किसी भी फंडामेंटल्स में तो आरओई होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो देखेंगे अगर 2019 में 28.59 है जो बढ़कर 2020 में हो गया 33.54 और 2021 में हो गया 46.61 जो इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। और डेट टू इक्विटी देखेंगे तो बिल्कुल भी निल है, डेट फ्री कंपनी है जो सबसे स्ट्रांग बनाता है इस स्टॉक को। चलिए हम थर्ड पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अगर हम थर्ड पॉइंट को डिस्कस करेंगे तो वो है इसका डिस्काउंटेड प्राइस। देखिए डिस्काउंटेड प्राइस मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा भाग चुका था जब से इसका आईपीओ आया था। उसके बाद इसने अच्छी खासी रैली दिखाई आपको और पिछले 2-3 महीने में देखेंगे तो बहुत ही शानदार रिटर्न भी जनरेट करके दिए हैं। अगर हम बात करेंगे इसने जो हाई लगाया था 4000 के आसपास का हाई लगाया था और अभी आपको ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है 3000 के नीचे। अगर हम 1 ईयर के चार्ट पैटर्न में देखेंगे तो इसने 4000 तक के हाई लगाया था, अब आपको ये 2898 पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब 2900 के भी नीचे। तो ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पर हमें मिल रहा है और यहाँ एक सपोर्ट बनता हुआ भी दिख रहा है हमको, जो हम चार्ट्स में डिस्कस करेंगे। में आएंगे तो आपको दिखाई देगा स्टॉक अभी आपको 200 डे ईएमए के जस्ट ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और यहां पर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। देखेंगे यहां पे कंसोलिडेशन दिखाया था और जैसे ही क्रॉस हुआ तो फिर यहां पर एक बार अच्छा खासा सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करते हुए दिखाई दिया। फिर इसी रेंज में ये बहुत टाइम से कंसोलिडेशन भी दिखा रहा है हमें। तो मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, आप चाहें तो इसके आसपास बाय कर सकते हैं। अगर इसमें कहीं भी गिरावट होती है फिर हम सेकंड जो बाइंग करेंगे वो करेंगे 2700 के आसपास जहां इसका 200 डे का ईएमए है। चलिए हम पिवट पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम पिवट पॉइंट देखेंगे फिबोनाची पिवट पॉइंट्स हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा 2844 पर यहाँ पे एक पिवट पॉइंट का सपोर्ट दिखाई दे रहा होगा। ये एक अच्छी बात है क्योंकि इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है बहुत टाइम से स्टॉक। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 2704 पर जहाँ इसका 200 डे ईएमए भी है। तो मेरे हिसाब से पहली बाइंग यहाँ पर की जा सकती है करंट मार्केट प्राइस पर, या तो 3000 या 2900 के आसपास, और या फिर सेकंड बाइंग जो हम करेंगे, सेकंड डिप हम बाय करेंगे 2700 के आसपास। अगर इन लेवल्स पे
आप इस स्टॉक को लेंगे और फ्यूचर के लिए इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे, तभी आपको बहुत ही शानदार रिटर्न कमा के देगा, क्योंकि इसका फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, मार्केट शेयर जबरदस्त है और इसका जैसा बिजनेस है इसका अभी तक कोई कॉम्पिटिटर, उतना अच्छा कॉम्पिटिटर नहीं आया है मार्केट में। तो ये स्टॉक आपको जरूर रखना चाहिए। अगर हम बात करेंगे एमएससीडी की, तो देखिए एमएससीडी ने यहां पे सेल सिग्नल दिया था, लगातार गिरावट हो रही है, अभी भी स्टॉक जीरो लाइन के नीचे ट्रेड कर रही है एमएससीडी लाइन, तो ये थोड़ी सी वीक है। अगर हम आरएसआई की बात करेंगे तो आरएसआई 38 की है, उसमें भी वीकनेस शो हो रही, बट स्ट्रॉन्ग अगर हम फंडामेंटली देखेंगे और डिस्काउंटेड प्राइस में देखेंगे तो स्टॉक हमें बहुत ही अच्छे रेट्स पर, अच्छे फंडामेंटल्स के साथ स्टॉक हमें दिखाई दे रहा है और फ्यूचर के लिए इस स्टॉक को बिल्कुल रखना चाहिए। ये स्टॉक ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है, 3000 के आसपास हमने इसमें बाइंग की थी और हम वेट कर रहे हैं 2700 का। अगर ये 2700 जाता है तो फिर से हम इसमें सेकंड लॉट बाय करेंगे और इसका फायदा उठाएंगे डिस्काउंट का। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।